हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। देखो दोस्त, BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने वैकेंसी निकाली है। इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। एप्लीकेशन प्रोसेस चालू हो चुकी है, ठीक है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म भरा जा रहा है, आप फॉर्म भरो। देखो, सबसे पहले तो बताऊं तो BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, एक नवरत्ना PSU है। नवरत्ना, ठीक है। महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना कंपनी होती है, उसमें से नवरत्ना PSU है, ठीक है। 350 वैकेंसी निकली टोटल। ये 350 वैकेंसी डिफरेंट प्रोडक्ट्स एरिया में निकली है। फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री कम्युनिकेशन, रडार, नवल सिस्टम, C4I सिस्टम, वेपन सिस्टम, होमलैंड सिक्योरिटी, स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन, अनमैन्ड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, राइट। पे स्केल की बात करूं तो पे स्केल अच्छी खासी रहने वाली है। देखो, सबसे पहले तो PO लेवल की पोस्ट है, मतलब प्रोविजनली इंजीनियर की है। इलेक्ट्रॉनिक्स में निकली है, 2 ब्रांच के लिए निकली है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एंड मैकेनिकल के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 200 वैकेंसी है, 200 पोस्ट है। मैकेनिकल के लिए ग्रेड 2 में, ये दोनों ग्रेड 2 की है। मैकेनिकल के लिए 150 पोस्ट है। बेसिक पे की बात करूं तो 40,000 से 1,40,000 तक। इसके अलावा आपकी बेसिक पे के साथ साथ आपका DA रहेगा, HRA रहेगा, कन्वीनियंस रहेगा, अलाउंस रहेगा, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल रिइंबर्समेंट, एक्सेट्रा सारी चीज़ें रहेगी। तो मतलब आपकी CTC अराउंड जाने वाली 13 लाख के, ठीक। 25 ईयर जनरल कैटेगरी के लिए इसकी एज रखी गई है, ठीक है दोस्त। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो देखो, जो प्रोविजनरी इंजीनियर है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो उसमें BE BTech BSc इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का चलेगा। जो सेकेंड वाला 150 वैकेंसी, ये भी स्केल 2 का है, इसमें मैकेनिकल इंजीनियर चलेगा, ठीक है। ये इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी है, राइट। फिर रिजर्वेशन की बात करी जाए तो टोटल जो 350 वैकेंसी है, उसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 143 है, EWS के लिए 35 है, OBC के लिए 94, OBC जो NCL आते हैं, मतलब नॉन क्रीमी लेयर, SC में 52, ST में 26, टोटल 350 वैकेंसी है। फिर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो देखो, जो आप अनरिजर्व में आते हैं, OBC में आते हैं, EWS में आते हैं, तो आपको फर्स्ट क्लास इन BE BTech BSc इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम AICT, कहीं से भी आप पास हों, आपको फर्स्ट क्लास में आपकी डिग्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। मैकेनिकल डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें, ठीक। एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट बता दो, इंपॉर्टेंट चीज़, कि अदर इक्विवेलेंट डिसिप्लिन एंड डुअल स्पेशलाइजेशन विल नॉट बी कंसिडर, वो नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आपका सेमेस्टर अथवा फाइनल ईयर एग्जामिनेशन मई जून 2025 में होने वाला है, तब आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करूं, जो एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, तो जो एज आपका रिलैक्सेशन मिलने वाला है, देखो 25 साल जनरल के लिए है। उसके अलावा 5 साल अगर आप SC ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको छूट मिल जाएगी। 3 साल अगर OBC में बिलोंग करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में, तो आपको मिल जाएगी। PWD में 10 साल के लिए छूट मिल जाएगी, एक्स सर्विसमैन के लिए भी मिल जाएगी, ठीक है दोस्त। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द रिजर्वेशन अंडर OBC NCL। अगर OBC NCL में आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो देखो, आपका सेंट्रल लिस्ट में OBC आना चाहिए। आपकी जो क्लास है, मतलब कैटेगरी कास्ट है, वो आपकी सेंट्रल अदर OBC में आना चाहिए। सेंट्रल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट होती है उसमें, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। सेम चीज़ें कि ये जो आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, वो 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। या तो 1 जनवरी को बना हो या उसके बाद का, ठीक है दोस्त। ऐसे ही SC ST के लिए भी है कि वो भी SC ST जो कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो सेंट्रल लिस्ट में आना चाहिए, राइट। फिर EWS, ये भी सेंट्रल लिस्ट में। और उसमें मेन चीज़ है कि 1 अप्रैल के बाद का, देखो 1 जनवरी वो उसमें था, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे आपका OBC के लिए 1 जनवरी 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, और EWS में बिलोंग करते हैं तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का। PWD कैंडिडेट के लिए नेचर ऑफ डिसेबिलिटी परमानेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ टाइम के लिए कोई डिसेबिलिटी हो गई देन आप रिकवर हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। परमानेंट डिसेबिलिटी होनी चाहिए। अब डिसेबिलिटी मिनिमम 40% की होनी चाहिए, राइट। एक्स सर्विसमैन के लिए एक्सटेंडेड एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइन इन रिस्पेक्टिव एक्स सर्विसमैन, ठीक। फिर नंबर ऑफ पोस्ट आपको पता है 350 पोस्ट है, 200 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, 150 मैकेनिकल के लिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ कहाँ रहने वाली दोस्त, तो भारत में देखो, बेंगलुरु कर्नाटका में, गाजियाबाद UP है, पुणे महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना, चेन्नई तमिलनाडु, मछलीपट्टनम यानी मसूलीपट्टनम जिसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश, फिर पंचकुला हरियाणा,
कोटद्वारा उत्तराखंड एंड नवी मुंबई महाराष्ट्र में रहने वाली है। लास्ट डेट की बात करूं तो जैसा कि मैं आपको बता दिया हूं कि रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है 31 जनवरी 2025, यानी इस महीने की 31 तारीख तक लास्ट डेट है, आप तब तक अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी बात करूं तो जनरल EWS OBC कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका 1000 रुपये प्लस GST 118 रुपये हो जाएगा, तो 180 रुपये 18% के रेट से, तो ये आपका 1180 रुपये फीस लगने वाली है फॉर्म भरने के लिए। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करूं तो देखो इसमें सबसे पहले तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा, दोनों चीज़ें। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कंप्यूटर CBT होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो जनरल OBC EWS के लिए 35% रहने वाला है, मतलब मिनिमम आपको 35% लाना ही पड़ेगा। और अगर आप अदर कैटेगरी में SC ST PWD में आते हैं तो आपको 30% लाना पड़ेगा, ठीक है दोस्त, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जब यहाँ से आप क्वालिफाई होगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से तो फिर आपका इंटरव्यू होगा, दोनों सेपरेटली होंगे। ध्यान रहे कि अगर आप CBT में क्वालिफाई होते हैं तो इसके 5 गुना, जितनी वैकेंसी रहेगी 5 गुना बंदे लोग आगे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स बनेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT का 85% वेटेज दिया जाएगा, 85% मार्क्स रहेगा, मतलब वेटेज दिया जाएगा, एंड 15% वेटेज इंटरव्यू को दिया जाएगा, ठीक है दोस्त। कॉल लेटर विल नॉट बी सेंड टू द ईमेल अथवा आपके कन्वीनियंस मेल पर आपको सेंड नहीं किया जाएगा आपके मेल पर। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा विल बी हेल्ड टेंटेटिवली मंथ्स ऑफ द 2025 में, मार्च के 2025 में संभावित है कि होने वाला है। CBT में क्या रहेगा देखो, 5 टेस्ट सेंटर आपको चूज करने पड़ेंगे। CBT जो होगा वो 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का टेस्ट होगा, जिसमें से 125 क्वेश्चन होंगे दोस्त। 125 में से 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, जो जिस फील्ड से मैकेनिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल से आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें होंगे। उसके अलावा 25 क्वेश्चन बचे, तो 25 क्वेश्चन भाई आपको बता दूं तो ये क्वांट एंड रीजनिंग के होने वाले हैं, मतलब मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के। इस चैनल पर एग्जाम ट्रिक्स पर मैथ्स की और इंग्लिश रीजनिंग की, मैथमेटिक्स तो पूरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी, आप उसको जाके देखो, पढ़ो, समझो। क्या है कि देखो 35% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, अब 25 नंबर के तो यही हो गए रीजनिंग के, मैथ्स के, तो आप समझो कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है ये सेक्शन। वहाँ से दूसरे टेक्निकल में आपको जितना आता होगा वही कर पाओगे दोस्त, जो नहीं आना नहीं आएगा, परंतु यहाँ से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो और अपना मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। रीजनिंग की क्लासेस भी चालू हो चुकी हैं, तो आप रीजनिंग भी सीख सकते हो, ठीक। आगे बात करूं तो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। सिलेबस में बात करूं तो CBT जो होने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा, कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होगा, जिसमें कैंडिडेट आप जिस भी रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा एडिशनली जो जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का होगा, उसके लिए मैं बताया हूँ कि जो चीज़ें रहती है जनरल में उसमें वही चीज़ें रहेंगी। आपका इसी चैनल पर मिल जाएगा, आपको मैथमेटिक्स की वीडियो बहुत सारी है, रीजनिंग की क्लासेस चालू हो चुकी हैं, ठीक। द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द CBT टेस्ट। उसके बाद इंटरव्यू होगा, विल बी पब्लिश्ड BEL वेबसाइट क्वेरी मोड में, ठीक है। इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन होगा, मतलब पहले आपका CBT होगा, देन इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट निकलेगी। अप्लाई कैसे करोगे तो BEL सेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, अगर आप नहीं अप्लाई कर पाते डेट पर तो वो BEL रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आपको कोई हार्ड कॉपी नहीं सेंड करनी होगी। देखो आप जो वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर लगाते हो तो इंश्योर करना कि आपका ही हो, ठीक है। उसके अलावा कलर फोटोग्राफ चाहिए जो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, स्कैन सिग्नेचर चाहिए, ठीक है दोस्त। ये सारी चीज़ें चलेगी शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसीजर में। OBC NCL EWS इन सब के लिए 35%, जैसा मैं आपको बता दिया हूँ। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए मिनिमम 30% होना चाहिए। रेशियो 1:5 में आपको बुलाया जाएगा अगर CBT से इंटरव्यू के लिए। 85% मार्क्स वेटेज दिया जाएगा CBT का और 15% मार्क्स इंटरव्यू को दिया जाएगा वेटेज, ठीक है। कंपनी में कुछ सर्विस एग्रीमेंट होगा, 2 साल का बॉन्ड टाइप का होगा, और अगर आप नहीं पूरा कर पाते तो बीच आप इनकेस अगर ब्रीच करते हो, उल्लंघन होता है तो 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी, ठीक है। मेडिकली फिट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, राइट। टोल फ्री नंबर दिया गया, अगर कोई क्वेरी है, कोई आपको प्रॉब्लम है तो इस पर लगा सकते हैं। टाइम जो स्टैंडर्ड टाइम होता है दिन में। ओपनिंग डेट 10 जनवरी से चालू हो चुका है 4 बजे से, ठीक है दोस्त, और 31 जनवरी 2025 की 12 बजे रात तक यानी 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है दोस्त। उसके अलावा लगभग इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ, बस कुछ खास नहीं है। आप देख सकते हो कि लिस्ट ऑफ द एग्ज़ाम सेंटर, ये सभी स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर दिए हैं, तो आप इसको देख लो, ठीक है दोस्त। अप्लाई करो और ये सारी चीज़ें सीखो।
मैथमेटिक्स रीजनिंग इसी चैनल पर आप स्पेशली मैथमेटिक्स अच्छे से सीख सकते हो। रीजनिंग अभी तो स्टार्ट हुई, तो 4-6 क्लासेस हुई है, आप सीखो, अपना रिव्यू दो, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप कौन से मेनली एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, राइट, और आप कौन सी जगह से आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन या अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।